नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको होली से पहले होली दिखाना चाहता हूं। ये रंग बिरंगी होली आपको नज़र आएगी। गली मोहल्लों में आपको पोस्टर नज़र आएंगे रंग बिरंगे। और ये जो होली है ये राजनीतिक होली है बेसिकली, क्योंकि जब कहीं इलेक्शन होते हैं तो हमारा पूरा इलाका गली मोहल्ला सज जाता है रंग बिरंगे पोस्टरों से। और अब दौर आएगा आरोप और प्रत्यारोप का, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी पेश करेंगी। और ये तो आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप हमेशा से चलते रहे, पर इसमें देखना ये है कि आम जनता को क्या मिलेगा। क्या एक बार फिर से दो पार्टियों के बीच आम जनता पिसके रह जाएगी या बाकी इस बार इंसाफ मिलेगा? इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ आज ये लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज इनका विरोध प्रदर्शन है। हम जानना चाहते हैं क्या कारण है आज के विरोध प्रदर्शन का, क्यों इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक सूद है। मैं वार्ड नंबर 192 आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, त्रिलोकपुरी विधानसभा से। आज के यहाँ इकट्ठा होने के इस प्रोटेस्ट का क्या मामला है, ये ज़रा समझाइए हमें। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 15 सालों से भाजपा का शासन नगर निगम में रहा है और उस 15 साल के शासन में भाजपा ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही दिया है। और आपको मालूम होगा, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर तीनों बॉर्डर से अगर हम निकल कर आते हैं तो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। लगता है कि जैसे हिमाचल उत्तराखंड हमारे दिल्ली में आके बस गया है। तो और उसी कड़ी में देखा जाए तो भाजपा ने 16 और नए कूड़े के ऐसे पहाड़ बनाने की योजना बना ली है, जिसमें कि एक जगह उन्होंने हमारे त्रिलोकपुरी चांद सिनेमा के इस लैंड पर, अच्छा, ये जो सामने जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ किया गया एक पॉइंट के पहाड़ को बनाने की तरफ उनकी योजना है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और भाजपा की हर एक इस नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पर मुझे एक चीज़ बताइए, लोग हैं, दिल्ली है तो कूड़ा तो होगा ही होगा। इसका समाधान पे कोई भी पार्टी या सरकारें जो आती हैं वो बात नहीं करती, क्योंकि कूड़ा तो रहेगा। इसका समाधान क्या है बेसिकली? चलिए, आपके प्रोटेक्ट से ये हो जाता है कि यहाँ पे नहीं हो, पर वो वहाँ जाएगा। और आपको याद होगा कुछ साल पहले वहाँ हादसा हुआ था, कई लोग उस कूड़े के नीचे आके दब गए थे। आखिर आपकी सरकार के पास ऐसा क्या एक पिटारा है जिससे इसका समाधान कर देंगे? पिछले 15 सालों में भाजपा ने 15 सालों में काम नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अगर वो चाहते तो बहुत सारा कुछ अच्छा हो सकता था दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास में बहुत सुंदर योजना है इस कूड़े को लेके। आप समझ सकते हैं, अगर हम विदेश की बात करें, अदर कंट्रियों की बात करें, तो कूड़े को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग करके कूड़े की जो कैलकुलेशन है उसको माइनस किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तमाम शहर है, भारत के अंदर भी ऐसे ऐसे राज्य है जहाँ पर उस कूड़े को रिसाइकिल करके कम किया जाता है। मैं थोड़े कड़वे क्वेश्चन जरा पूछता हूँ, और ये मेरी आदत है। जब इलेक्शंस का दौर आता है उस वक्त ये मुद्दे उभर के आ जाते हैं। जब इलेक्शंस नहीं होते उस वक्त ये मुद्दे कहाँ खो जाते हैं? आम लोगों के, खासकर उनकी आशा होती हैं पार्टियों से, क्योंकि वो इसीलिए अपना नुमाइंदा चुन के भेजती हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा। पर जहाँ वहाँ बैठ के कहीं ना कहीं वो लोग खो जाते हैं, हमारे उनकी ज़रूरतें खो जाती हैं और वो फिर एक बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अभी तक तो यही होता आया है। आपकी पार्टी अगर जीतती है, क्या ऐसा बेहतरीन काम करेगी? क्योंकि मैं मानता हूँ मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में अच्छा काम किया है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पर इसी तर्ज पे एमसीडी में कुछ होगा? एमसीडी के लोग बहुत दुखी हैं, कर्मचारी भी। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ साहब कि पिछले 15 सालों में भाजपा ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कूड़े के ढेर दिए हमें। अगर हम कर्मचारी की बात करें, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको उनका पेंशन, उनको उनका बकाया पैसा, उनको ग्रेजुएटी, उनका जीपीएफ अभी तक नहीं मिला है। जो कर्मचारी है, जो डेली वेजर्स पे हुए, जो डेली वेजर से कर्मचारी है, आप लगाइए नजफगढ़ जोन के अंदर एक डेली वेजर जो रिटायर हो गया, डेली वेजर रिटायर हो गया, कि कितनी दुर्भाग्य की बात है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के पास में बहुत सारी योजना है। दिल्ली के अंदर उन्होंने दिल्ली सरकार में रहकर बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी केजरीवाल को चुनना चाहती है। एक आरोप आम आदमी पार्टी पे शुरू से लगता आ रहा है, जब से सरकार बनी है पिछले 7 साल से, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों से लेके निचले स्तर पर, जब सरकार आई थी तो उनसे ये वायदा था कि हम आपको पक्का करेंगे, पर कहीं ना कहीं आज भी वो उसी हालत में जी रहे हैं। सर, यही चीज़ है, आप समझ सकते हैं। जो नगर निगम में पिछले 15 साल से भाजपा का राज था और भाजपा केंद्रीय शक्ति के द्वारा चलती है। आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि जो डेली वेजर से, आप देखिए ना, पंजाब की जीत के बाद में पंजाब में जितने भी कर्मचारी थे, जो अस्थायी कर्मचारी थे, उन्हें स्थायी कर दिया गया है। ज़्यादा हमारी सरकार, तो आप ये कह रहे हैं अगर एमसीडी में आपकी सरकार आती है तो उन लोगों को तोहफा मिलेगा? ये बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में कर दिखाया है तो दिल्ली में भी कर दिखाएगी। चलिए, अब एक राजनीतिक क्वेश्चन ये है कि मेरे सोचने से और
आपके सोचने से कुछ नहीं होता, जनता है, सब जानती है। इस बार जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर एमसीडी चुनाव में क्या रुझान है, क्या देखते हैं, क्योंकि आप जमीन पर रहते हैं, क्या वाकई परिवर्तन चाहती है जनता? देखिए, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सभी योजनाओं से दिल्ली की जनता ने बहुत लाभ उठाया है। आज जनता बहुत खुश है। दिल्ली की चाहे स्वास्थ्य सेवा ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे बिजली पानी ले लीजिए, और तमाम ऐसी योजना है, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। उन्होंने को मालूम चल गया दिल्ली जनता को कि ये व्यक्ति जब दिल्ली में कर सकता है तो एमसीडी में भी बदलाव कर सकता है। तो इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन करने के मूड में है और पूरा परिवर्तन होकर रहेगा। दिल्ली की जनता परिवर्तन करने के मूड में है, लोग और भी हैं, हम जानते हैं। क्या इस बार परिवर्तन होगा? देखो जी, ये प्रदर्शन है इसके विरोध में, कूड़े के विरोध में। दिल्ली के जैसा कि आपने अभी पूछा कि केजरीवाल जी पे क्या योजना है, कैसे कर देंगे, पब्लिक तो है कूड़े का। देखिए, केजरीवाल जी जादूगर है और जादूगर दिल्ली में आएगा और दिल्ली को चमकाएगा और सबको स्वस्थ बनाएगा। ये मेरा पर आपके जो जादूगर है केजरीवाल साहब, उन पे एक आरोप है। आरोप ये है, तिवारी साहब ने आरोप लगाया, मनोज तिवारी ने, कि जो जमुना को साफ नहीं कर पाए, छठ का पर्व आ रहा है उसमें झाग है, वो दिल्ली को कैसे साफ करेंगे? पिछले 60 साल में जमुना अभी तक ऐसी की ऐसी हालत में है। देखिए सर, ऐसा है, व्यक्ति लगे हुए, हम भी लगे हुए हैं, और यदि बात झाग की तो देखो पीछे हरियाणा की तरफ से ये पानी भी आता है, उधर से झाग भी आते हैं, और देखो पराली भी इस साइड से ही आती है। और माननीय, ये तो विरोध वाले तो विरोध कर रहे हैं, वैसे हमारे साथ एक जैसा कि हम सफाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ तो मिले। कुल मिला के लोग परिवर्तन चाहते हैं इस बार। जिसे परिवर्तन चाहते हैं और लोग चाह रहे हैं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आनी चाहिए, वही चाहते हैं। क्या है आपका मत? बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, गाजीपुर, बलसपा और ओखला में। ऐसा ही कूड़े का पहाड़ यहाँ बनने जा रहा है। इसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये कूड़े का पहाड़ हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, क्योंकि वैसे ही 3 कूड़े के पहाड़ों से हम लोग बहुत दुखी हैं, और 16 कूड़े के पहाड़ बन जाएंगे तो यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। हम किसी भी हाल में एक कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। हम इसका खुला विरोध करते हैं। त्रिलोकपुरी की पूरी जनता यहाँ का पूरा विरोध नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। देखिए, जिस तरह भाजपा बीजेपी 15 साल से उन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, इसी तरह चौथा पहाड़ बनाने जा रही है। उसको हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं, इससे महामारी फैलती है, और पूरे मतलब ये बहुत गंदी फैलती है। मैं चाहता हूँ, दिल्ली की जनता से चाहता हूँ कि इस योजना का विरोध करें। धन्यवाद। आजकल महिलाओं की राजनीति में सक्रियता देखने को मिलती है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू जनवाल है। क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोटेस्ट पे? मैं बीजेपी से यही कहना चाहती हूँ, बीजेपी हमारे दिल्ली वालों के ऊपर इतना बड़ा कहर क्यों ढा रही है कि हर जगह कूड़े के पहाड़ बनाना चाहते हैं? क्यों? मतलब दिल्ली वाले इंसान नहीं है क्या? दिल्ली वाले बीमारी के ही सौगात लेना जानते हैं? अगर दिल्ली वाले चाहें, क्या चाहते, बीजेपी एमसीडी में आने के लिए हर जगह कूड़े का पहाड़ क्यों लगा रही है? एमसीडी में जब 15 साल से बीजेपी 15 साल से कर्मचारियों की पेंशन सैलरी नहीं मिल रही है, उन्हें बोनस नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं बीजेपी करती है काम? क्या लगता है आपको? आप तो जमीन पे काम करते हैं, इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ चेंज होगा? बिल्कुल लोग परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी से लोग बाग हाहाकार कर चुके हैं, और अब लोग बाग ये चाहते हैं, दिल्ली की जनता ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आए और जो भी यहाँ पर परेशानियां हैं वो खत्म करें। कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर काम करे तो अच्छा करे। यहाँ पे कोई पार्क बनाए जो बच्चा खेले, या सब लोग आए घूमे फिरे और पेड़ पौधे की हवा लगे। ये नहीं कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बना दे, मच्छर बनाए, लोगों को बीमार करे। ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी, इसकी सख्त में विरोध में हूँ। जी, आपका कहना? नमस्कार, मेरा नाम निर्मल कछवाहा है, त्रिलोकपुरी विधानसभा से, वार्ड 192 से। मेरा मानना यह है कि जो हमारी अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनके अनुसार हमें चलना चाहिए, और भाजपा सरकार ने ये कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में उपहार के स्वरूप हमें दिए हैं, इन सब का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। काम दिल्ली सरकार काम अच्छा कर रही है, क्योंकि आप तो जुड़ी हुई हैं। मैं एज ए नागरिक अगर पूछूं आपसे, तो आप इनके काम से खुश हैं? जी, हम दिल्ली सरकार के काम से, अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बिजली पानी लगा लीजिए,
सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, पहले अस्पताल बेकार थे, आज अस्पतालों की हालत सुधर चुकी है। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, हर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिल्कुल ठीक है। अपना मत है लोगों का, इनका कहना है कि अच्छा काम कर रही है। कूड़े की जो बात हो रही है, कूड़े के ढेर की, उसे हम नहीं बनने देंगे। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कूड़ा दिल्ली है तो कूड़ा भी रहेगा ही रहेगा, ऑफिशियल सी बात है कि लोग हैं, पर कोई भी सरकार है इस कूड़े के समाधान पे बात नहीं करती। बात हमेशा राजनीतिक परिवेश में आ जाती है। इलेक्शन है तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते ही रहते हैं, पर इस कूड़े का सही समाधान क्या है? अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे तो इस कूड़े को उपयोग में लाया जा रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है। हिंदुस्तान की बात करें और हम तो दिल्ली राजधानी की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी तक वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? क्यों ये पहाड़ बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी मात्रा में चले गए कि आज लगता है कि आप एक हिल स्टेशन पे आ गए और आप पहाड़ भी आपको नज़र आएंगे तो दिल्ली एंट्री बॉर्डर पे हैं कि सबसे पहले जब आप दिल्ली एंटर करिए तो आपको इन पहाड़ों से ही वास्ता होगा। यहाँ से आने वाली स्मेल को आप सूंघेंगे तब आपका दिल्ली में प्रवेश होगा। लोग हैं, राजनीतिक मुद्दा है, ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और लोगों से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सज्जन हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सरकार जो है केजरीवाल सरकार, आपकी आम आदमी पार्टी, आप तो उससे जुड़े हुए हैं, बेहतरीन काम कर रही है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? एज ए नागरिक अगर मैं पूछूँ तो निसंदेह केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, गरीबों को निःशुल्क चीज़ों को मुहैया करा रही है। ये कह सकते हैं इस बात को कि रईसों का पैसा गरीबों में बांटा जा रहा है, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे वो यात्रा के रूप में हो, चाहे वो बिजली के बिल के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो। निसंदेह केजरीवाल सरकार ही एक ऐसा कार्य कर रही है जो इन गरीबों को लाभ देने वाली है। अगर इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल सरकार हमें निःशुल्क कोई चीज़ देगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सरकारें रही हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा गरीबों के बारे में। गरीबों के बारे में अगर सोचा है किसी ने तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। पर अच्छा काम के साथ साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि शराब नीति को लेके ये आरोप है सिसोदिया साहब पर कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ है इसी वजह से शायद उनको वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। अगर वो सही थी, बीजेपी का ये आरोप है, अगर सही थी तो वापस क्यों ली? इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस बात में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोई भी अगर एक गलती हो जाती है तो उसको गलती को दोहराया ना जाए, तुरंत उससे माफ़ी मांग ली जाए और उस पर रिवर्स गियर लगा करके अपने घर आकर उसको उस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, पॉलिसी वापस ली है तो कोई न कोई कहीं आप भी मानते हैं पॉलिसी वाकई ठीक नहीं थी? क्योंकि दिल्ली वाले आए दिन शराबी ज़्यादा होते जा रहे थे, क्योंकि एक के साथ एक मिलना कहीं ना कहीं उन्हें पीने के लिए उत्साह कर रही थी थोड़ी। नहीं, जो शराबी थे वो शराबी हैं, आज भी हैं। जो शराबी नहीं थे वो शराबी कभी नहीं हो सकते। जिन्होंने दारू पीनी है वो दारू पियेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं हूँ, मैंने कभी आज तक शराब नहीं पी, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को। उस पॉलिसी का, उस सब निःशुल्क और एक के साथ एक फ्री शराब देने का मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो शराबी ही रहेगा, वो पीता रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। हम हैं, बचे हुए हैं, हम नहीं पिएंगे, लेकिन उसका लाभ कितना लोगों को मिला ये उन्हीं को मिला जो पहले से ही शराबी थे। पर अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो सिसोदिया साहब ने स्कूल शिक्षा में बहुत बेहतर काम किया है, और ये देखने को भी मिलता है, क्योंकि आज जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो माँ बाप पहले नहीं पढ़ा, कोविड के बाद ऐसा दौर आया कि उन्होंने प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी में लिखवाया और काफ़ी मात्रा में आए, क्योंकि इसका एक माध्यम यही है कि शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। ऐसा क्या काम है अगर एमसीडी में सरकार आती है तो जो करना चाहेगी आपकी सरकार? एमसीडी में सरकार आती है, पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन एमसीडी में दिल्ली में रहा है। अब आप देखिए, एक उदाहरण है कि हमारे दिल्ली के तीनों तरफ गंदगी का, एक होता है प्राकृतिक पहाड़, एक होता है गंदगी का पहाड़। दिल्ली के अंदर एमसीडी ने पिछले 15 साल में एक नन्हे से वृक्ष को पहाड़ के रूप में तब्दील कर दिया है। मैं कह सकता हूँ लगभग 70-80 फुट से भी ऊपर पहाड़ बने हुए हैं और उन पर चील मंडराती रहती हैं और कई बार वहाँ से कोई भी वस्तु उठा लेती हैं और अचानक से वो सड़क पर से कोई व्हीकल जा रहा है और उसके शीशे पर जाके गिर जाती है तो शीशा डैमेज हो जाता है। जब शीशा डैमेज होता है तो निश्चित है कि वो जो अंदर गाड़ी चला रहा है वो भी चोटिल होगा। कूड़े की जब बात करते हैं हम, जब बाहर के देशों में देखते हैं तो ऐसा प्रोसेस है कि इसी कूड़े से बहुत सारी जगह उपयोग में लिया जा रहा है और कूड़ा भी उससे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। इस बात को लेकर हमारे लोग भी, हमारे यहाँ के चाहे वो अधिकारी हों चाहे नेता हों, बाहर जाते हैं सीखने के नाम पर कि आप वहाँ से देख कर आइए, पर यहाँ जब ज़मीन पे मैं देखता हूँ वो दिखाई नहीं देता। क्या वो बाकी पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पर? हमारा जो पैसा है, आपका हमारा टैक्स कहीं ना कहीं बर्बाद नहीं होता? अगर आप जा रहे हैं सीखने तो यहाँ
राजधानी, यहाँ तो हमें देखने को नहीं मिला, पहाड़ क्यों बन रहा है? फिर बात वहीं आ जाती है, इलेक्शन के टाइम है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पर समाधान की बात कौन करेगा? इस कूड़े का समाधान क्या है? ये तो बढ़ेगा, लोग हैं तो बढ़ेगा, जनसंख्या है तो बढ़ेगा। समाधान जो 15 साल पहले करना था, अब वो समाधान को आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है। समाधान यही है कि हमारे घर में अगर 100 ग्राम कूड़ा उत्पन्न होता है तो उसको नष्ट करने की भी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। कूड़ा हमारा 100 ग्राम करके नित्य दिन बढ़ रहा है, उसको नष्ट नहीं किया गया। अब हम लोग आएंगे एमसीडी में, अपनी सरकार भी, केजरीवाल की सरकार आएगी अगर, तो निश्चित है कि हम इसका सबसे पहले निष्पादन करेंगे। यानी मान के चले 10 टन कूड़ा रोजाना दिल्ली में पैदा होता है, तो हमारे पास में मशीनरी इस तरह की होनी चाहिए कि हम 11 टन कूड़ा रोजाना निस्तारण कर सकें। तो इस बार लोगों में परिवर्तन का मूड बना लिया है नीचे स्तर पर? निश्चित है, परिवर्तन का मूड बना चुकी है। और इसी वजह से ये जो चुनाव एमसीडी के दिल्ली में जो टाले गए हैं, वो बीजेपी जो सरकार है इस समय वो घबराई हुई है। उन्हें पता है कि इस समय आम आदमी पार्टी के सामने वो लोग नहीं टिक सकते, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो इनको दे सकती है, आम जनता को। विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। अब देखना ये जनता को है, क्योंकि जनता है, सब जानती है कौन कितने भाषण दे रहा है, कौन कितने वायदे कर रहा है। जनता सब मोल चुकाती है अपने वोट के रूप में, और वो समय भी आएगा जिसका जवाब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मिल जाएगा। क्या क्या उन्होंने बेहतर किया, क्या नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कड़ी में हमारे साथ और सज्जन हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं त्रिलोकपुरी रहता हूँ। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, इसकी पॉलिसी से कितना खुश हैं आप? जी सॉरी, दोबारा। दिल्ली सरकार की पॉलिसियां जो काम कर रही है लोगों के लिए, कितना खुश हैं आप इससे? हाँ, पूरा खुश हैं दिल्ली सरकार से। केजरीवाल जी बिल्कुल जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। सब अब जो कूड़े को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? कूड़े को लेकर प्रदर्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब 15 साल 17 साल हो गए आज भाजपा की सरकार को एमसीडी के अंदर, तो जिसकी सरकार जो निष्पादन कूड़े का उनको करना चाहिए था। आज जो इन्होंने दिल्ली के हर गेट के ऊपर जो कुतुब मीनार से ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए, ये भाजपा की जिम्मेदारी है। भाजपा इसको समाप्त करे। सत्ता में वही है और निगम में वो है, तो 700 सांसद इनके क्या कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? 7 सांसद हैं इनके। अब कहा यह जा रहा है कि आपके सामने जो जगह है प्लॉट, यहाँ पॉइंट आउट किया गया है कि एक कूड़े घर के लिए इसको किया, ये सच्चाई है इसमें? ये तो बिल्कुल ही निराधार झूठ है। हम यहाँ पर सड़क से संसद तक ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ पर कूड़ा तो पहाड़ तक हम कूड़ा डालने तक नहीं देंगे। ये तो भाजपा भूल जाए। यहाँ कूड़े घर बिल्कुल नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमें चाहे ऐसी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अगर सरकार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में आती है, क्या ऐसे काम है जिन्हें देखते हैं कि वो कर पाएगी जो बीजेपी ने नहीं किए? जो बीजेपी ने नहीं किए, तो देखिए, कार्य करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। जिस सरकार की नीयत ही नहीं कि हम दिल्ली वालों को खुशी दें, दिल्ली वालों को कुछ सुविधाएं दें, वो देना नहीं चाहती। तो इसमें सीधी सी बात है कि दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भाजपा कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? उसकी नीयत ठीक नहीं है। निगम में वो है और संसद में वो है, दोनों में सांसद 7 सांसद बिल्कुल निकम्मे सांसद हैं इनके। क्या सांसद का कोई भी कार्य नहीं? आप इसे कैसे देखते हैं? दिल्ली वाले वही हैं जहां जब अगर विधानसभा इलेक्शन होते हैं, सारी की सारी सीटें आम आदमी को देते हैं, और उसके बाद लोकसभा के होते हैं वही लोग हैं जो 7 सीटें बीजेपी को दे देते हैं, और जब फिर अगर बात करें एमसीडी की तो सारी सीटें फिर उसको दे देते हैं। क्या इसे देखकर ये नहीं लगता कि लोगों को अभी भी एज ए मुख्यमंत्री तो भरोसा है, बाकी जगह वो शायद आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहती? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। हर चुनाव के मायने अलग हो जाते हैं। निगम का चुनाव नाली खड़ंजे से सुरक्षित हो जाता है, और एमएलए का जो चुनाव विधानसभा का होता है वो स्टेट लेवल का चुनाव हो जाता है, और फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव हो जाता है। राष्ट्र का चुनाव के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करा के जो सभी को हिंदू के लेवल पे लाकर राष्ट्र को पाकिस्तान और चीन के बढ़ा के, ये जो इन्होंने सबको हिंदू बना के राष्ट्रीय लेवल पे आदमी भूल गए सुविधाओं को। कुल मिला के इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है, आपका ये मानना है? आ रही है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगी। आप पार्टी आएगी। देखिए, लोगों का विश्वास है, कार्यकर्ता हैं, और अपनी पार्टी के प्रति होना भी चाहिए कि उनकी पार्टी इस बार एमसीडी में आएगी। पर देखना ये है कि लोग हैं, लोग सब जानते हैं, वोटर कभी किसी को नहीं बताता कि वो किसको वोट करेगा। यही तो शालीनता है इस लोकतंत्र की। और लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो बड़े से बड़े नेता को नीचे टिका देता है घुटनों पर,
तभी शायद वो काम करते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, पर यह पहचाननी ज़रूरी है। आप पहचानिए वोट के माध्यम से, वोट करिए जहां आपको लगता है, जहां आपको जो लगता है कि आपके लिए बेहतर काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें।